यही कुछ 5-6 साल पहले की बात है। तमिलनाडु का एक गांव कलपट्टू बहुत चर्चा में आया था। कलपट्टू के पास एक सड़क हादसे में जीप पर सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई, सिवाय एक बच्चे अक्कू के, जो छिटक कर पास की झाड़ी में गिर गया था। अक्कू बच गया, ये बात उसके दादा दादी तक पहुंची और उनके पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु हो गई। दादा दादी बहुत ही शोकाकुल हुए, लेकिन वो जा करके अक्कू को अपने पास अपने गांव ले आए। दादा दादी का घर यूं तो छोटा था, लेकिन उसके चारों ओर बहुत बड़ा सा हरा भरा बागीचा था, जिसमें नारियल, आम, चीकू, कटहल आदि बहुत से पेड़ थे। एक हॉर्टिकल्चर का आदमी मुत्थुस्वामी हफ्ते में एक बार दादा दादी के घर आता और जो तोड़ने लायक फल होते थे तोड़कर ले जाता और दादाजी को मुनासिब दाम दे जाता। इसी पैसे से दादा दादी का गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। जब से अक्कू दादा दादी के पास आया था, वो बहुत ही गुमसुम रह रहा था। शायद वो अपने माता पिता को बहुत मिस कर रहा था और अक्सर दादी उसको रात में अपने तकिए पर सिर रखकर रोते हुए पाती। अक्कू अपने को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन को हरियाली पसंद थी, तो अक्सर बगीचे में घूमता रहता, कभी पेड़ों पर चढ़ता और पेड़ों पर चढ़ करके वो कभी कभार कोई गाना भी गाता रहता था। जब भी मुत्थुस्वामी आता तो उससे उसकी बहुत पटती थी और वो उससे सीखता था कि कैसे पेड़ों पर चढ़कर कैसे फलों को तोड़ा जाता है, और इसके लिए वो मुत्थुस्वामी के आने का इंतजार करता रहता। इसी तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन अक्कू बीमार पड़ गया। दादा दादी ने उसका इलाज कराया, डॉक्टर आए, लेकिन अक्कू को ना बचा पाए। दादा दादी अक्कू के बगैर बहुत उदास हो गए और उसी दुख में डूबे रहते। लेकिन जब भी मुत्थुस्वामी आता तो आसपास के गांव में क्या हो रहा है, ये सब चीज मुत्थुस्वामी से उनको खबर मिलती रहती थी। अक्कू को गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। दादा दादी अभी भी शोकाकुल थे कि एक दिन दादा दादी को एक बच्चे के गाने की आवाज सुनाई देती है। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। दादा दादी चौंके कि ये किसकी आवाज हो सकती है। दादा दादी को अक्कू की याद आ जाती है। वो दौड़ करके बाहर आते हैं। उन्होंने बाहर आकर के देखा, चारों तरफ ना कोई बच्चा नजर आया और वो गाने की आवाज भी बंद हो गई। वो फिर भी देखते रहे कि कोई बच्चा है, कौन है, किसके गाने की आवाज है। वो अभी घूम ही रहे थे बगीचे में, फिर से गाने की आवाज आती है। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। वो दौड़ करके उस बच्चे की गाने की आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन चारों तरफ पेड़ों में देखते हैं, उनको गाने की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन ना वहां कोई बच्चा दिखता है, ना अक्कू। उनको लगता है कि शायद अक्कू उनका वापस आ गया है। गाने की आवाज थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाती है। दादा दादी बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये किसकी आवाज है, ये कैसी आवाज है। यह सिलसिला करीब 2 दिन तक चलता रहा। बच्चे के गाने की आवाज सुनाई देती और थोड़ी देर बाद फिर गाने की आवाज बंद हो जाती थी। दादा दादी हैरान परेशान कि आखिर ये आवाज किसकी है। क्या अक्कू उनके पास फिर से आ गया है? क्या उनका अक्कू उनको कुछ कहना चाह रहा है गाने के माध्यम से? ये बात उन्होंने अपने आसपास गांव वालों को बोली। गांव वालों ने उनको बोला कि शायद बच्चे की आत्मा भटक रही है, और बोला किसी अच्छे पंडित को बुलवाकर बच्चे की आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ करा लें। दादा दादी ने भी ये मुनासिब समझा। अगले ही दिन उन्होंने गांव के सबसे अच्छे पंडित को बुलाया और पूजा पाठ सवेरे से ही शुरू हो गया। लेकिन ये क्या, पंडित जी अभी पूजा कर ही रहे थे कि अचानक से फिर वही गाने की आवाज, बहुत ही सुरीले गाने की आवाज। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। सुनाई देती है। पंडित जी भी चौंक गए,
लेकिन उन्होंने अपना पूजा पाठ और जोर से करना चालू कर दिया। मंत्र पढ़ते रहे वो। पूजा पाठ के मंत्र समाप्त हुए, अच्छे से पूजा संपन्न हुई और बच्चे के गाने की आवाज़ भी उसके बाद नहीं सुनाई दी। दादा दादी हमेशा असमंजस में रहते कि आखिर ये था क्या। बच्चे की आत्मा शांत हो गई, अच्छा है, लेकिन क्या अक्कू, उनका प्यारा अक्कू, उनसे कुछ कहना चाह रहा था क्या? वो समझ रहे थे कि वो अक्कू ही, जरूर वो अक्कू ही था जो वो गाना गा रहा था। खैर, शोक में डूबे हुए दादा दादी बैठे रहते दिन भर, ना किसी से बात करते, शांति से बैठे रहते थे। 2-4 दिन बाद फिर मुत्थुस्वामी आया। दादाजी बाहर गए और उन्होंने मुत्थुस्वामी को दिखाया कि कौन कौन से पेड़ों में कौन कौन से फल तोड़ने वाले हो गए। मुत्थुस्वामी ने पहले आम तोड़े, उसके बाद वो कटहल के पेड़ पर चढ़ा, कटहल तोड़े, फिर वो एक नारियल के पेड़ पर चढ़ा, वहाँ के सारे नारियल तोड़े, दूसरे नारियल के पेड़ पर चढ़ा, नारियल तोड़े, तीसरे नारियल के पेड़ पर चढ़ा और ऊपर चढ़ते के साथ ही वो बहुत कस के चिल्लाया। दादाजी एकदम चौंक गए। क्या हुआ, क्या हुआ मुत्थुस्वामी? मुत्थुस्वामी जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतर रहा था। अरे मुत्थुस्वामी क्या हुआ? लेकिन दादाजी और परेशान हो गए क्योंकि मुत्थुस्वामी तो हंस रहा था। अरे क्या हुआ मुत्थुस्वामी? ऊपर क्या दिखा तुमको? कहीं अक्कू तो नहीं था? कहीं तुमको ऊपर अक्कू तो नहीं दिखाई दिया? लेकिन उसने बस अपना मुंडी हिलाई, सिर हिलाया, लेकिन वो हंसता रहा। वो बहुत खुशी का इजहार करता रहा। दादाजी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। खुशी के मारे उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था मुत्थुस्वामी से शायद। दादाजी बोले, कहीं तुमको अक्कू दिखा क्या? उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरा 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 मोबाइल मिल गया, मेरा मोबाइल मिल गया, मैं इतना खुश हूँ। मोबाइल के बिना मेरा। अरे मोबाइल? कैसा मोबाइल? दादाजी ने पूछा। वो बोला, मेरा मोबाइल, मैं हफ्ते भर पहले आपके घर भी आया था और कई जगह गया था, तब से मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। शायद मैं इसी पेड़ पर छोड़ आया था मोबाइल अपना। अब मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, और कितनी परेशानी हुई आपको तो पता है कि आजकल मोबाइल के बिना काम नहीं चलता। अब मेरा मोबाइल मिल गया, मैं इतना खुश हूँ। दादाजी ने बोला, मोबाइल मिल गया? क्या क्या गाने की आवाज, अक्कू की आवाज थी गाने की, या इसके मोबाइल की रिंगटोन? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए कि वो बच्चे के गाने की आवाज अक्कू की आवाज थी। क्या अक्कू दादा दादी को कुछ कहना चाह रहा था, या वो मुत्थुस्वामी के मोबाइल की रिंगटोन थी? कमेंट कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।